पिछली वीडियो में हमने जाना था गवर्नमेंट की उन वेबसाइट्स के बारे में जिनकी सहायता से राज्य के या देश के नागरिक किस प्रकार से गवर्नमेंट की सेवाओं का लाभ उठाते हैं। उसी के चलते हुए हम कुछ और वेबसाइट के बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले mygov.in। MyGov यानी मेरी सरकार। तो MyGov मेरी सरकार भारतीय सरकार द्वारा निर्मित एक प्रकार का सिटीजन प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से राज्य के या देश के नागरिक आसानी से गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपनी विभिन्न समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी सहायता से देश के नागरिक अपने विचारों को, अपने सुझावों को देश की सरकार तक पहुंचा सकती हैं, जिसकी सहायता से देश की सरकार और सिटीजन्स आपस में मिलकर देश के विकास के लिए कई प्रकार की योजनाएं और कदम उठाती हैं। तो जिसका उद्देश्य देश की गवर्नेंस और विकास में भारतीय नागरिक की एक्टिव भागीदारी को बढ़ाना होता है। जैसे अपन ने पढ़ा था ना पिछली वीडियो में कि किस प्रकार से सिटीजन्स को गवर्नमेंट की विभिन्न प्रकार की राय देने में या अपनी सुझाव देने में किस प्रकार से भागीदार बनाते हैं। तो उसी प्रकार से mygov.in एक ऐसी वेबसाइट है जिसकी सहायता से देश के नागरिक बढ़ चढ़ के इस वेबसाइट का यूज करके अपनी राय को या अपने विचारों को देश की सरकार तक पहुंचाते हैं। MyGov का उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आम नागरिक और सरकार को आपस में कनेक्ट करना होता है, उन्हें करीब लाना होता है, जिसके लिए विशेष और आम नागरिक के मध्य विचारों के आदान प्रदान के लिए एक इंटरफेस तैयार किया गया है। सरकार का उद्देश्य नागरिकों के विचारों को, उनके सुझावों को और उनके छोटे लेवल पर योगदान के द्वारा सुशासन की दिशा में यानी ई गवर्नेंस की दिशा में नागरिक की भागीदारी को, पार्टिसिपेशन को इंकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है, जिससे अधिक से अधिक संख्या में देश के नागरिक देश की प्रगति में अपना योगदान देते हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नागरिक विभिन्न नीतियों, विभिन्न कार्यक्रम, योजनाओं आदि से संबंधित क्षेत्रों के बारे में अपने विचारों को, अपने सुझावों को सरकार के साथ शेयर करते हैं और उनके सुझावों के आधार पर सरकार विभिन्न प्रकार की स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा आपके नागरिकों को प्रोवाइड कराती हैं। MyGov पर अपने विचार शेयर करने के लिए विभिन्न ग्रुप बनाए जाते हैं, जिसमें नागरिक अपनी इच्छा अनुसार अपने संबंधित ग्रुप का यूज करके विभिन्न कार्यों के बारे में, चर्चाओं के बारे में, चुनाव वार्ताओं के बारे में और ब्लॉग के माध्यम से अपनी इन्फॉर्मेशंस को शेयर करता है, अपने कार्यों को शेयर करता है। तो जैसा कि हमने जाना कि mygov.in एक ऐसी वेबसाइट है जिसके माध्यम से देश के नागरिक इंटरनेट का यूज करके गवर्नमेंट की सेवाओं को या उस गवर्नमेंट के विभिन्न कार्यों में अपनी भागीदारी को साबित करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर CM हेल्पलाइन के बारे में। CM हेल्पलाइन क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश डिजिटल इंडिया होता जा रहा है, यानी डिजिटलाइजेशन हर जगह पर लागू हो गया है और इसकी वजह से इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज हम इंटरनेट के माध्यम से हर प्रकार की सेवाएं घर बैठे ही ऑनलाइन तरीके से प्राप्त कर सकती हैं। उसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ MP ने डिजिटल इंडिया के अंतर्गत एक वेबसाइट का निर्माण करवाया है, जिसे हम CM हेल्पलाइन के नाम से जानते हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ MP की ऐसी पहल है जिसके माध्यम से राज्य के नागरिक अपनी विभिन्न शिकायतों को इस पोर्टल के माध्यम से, इस साइट के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ MP तक पहुंचा सकता है और उसके समस्याओं का समाधान विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारी के द्वारा तय की गई समय सीमा के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर जैसा कि हम जान रहे हैं, देख रहे हैं कि इंटरनेट की सहायता से एक ऐसी सेवा उपलब्ध कराई गई है जो मुख्यमंत्री और नागरिकों के मध्य एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी एक ऐसा वातावरण प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से राज्य की जनता अपनी विभिन्न प्रकार की शिकायतों को आसानी से इंटरनेट के माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंचा सकती है। आपके मुख्यमंत्री
और मध्य प्रदेश तक पहुंचा सकती है। इसलिए शुरुआत 2014 में की गई थी। यह एक कॉल सेंटर के माध्यम से कार्य करती है। प्रदेश भर में सभी सरकारी संस्थान एवं अन्य प्राइवेट संस्थान को इसके प्रति उत्तरदायी बनाया गया। यानी कहने का मतलब इसमें राज्य के विभिन्न गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी संस्थानों को जोड़ा गया है, जिससे किसी व्यक्ति की जिस भी डिपार्टमेंट संबंधित समस्या हो वहाँ पर उसे ट्रांसफ़र करके उनके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उस समस्या का समाधान उस व्यक्ति तक पहुँचाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में सभी लोगों को सुखी रहने, निरोगी रहने और सबके कल्याण के लिए यह व्यवस्था स्टार्ट की गई है। इन सभी कार्यों को करने के लिए सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 प्रारंभ किया गया है। एमपी की सुशासन व्यवस्था को अधिक सुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए यानी एक्टिव बनाने के लिए और जनहित में एक्टिव करने के लिए यह सेवा स्टार्ट की गई है। इस हेल्पलाइन स्कीम में प्रदेश के विभिन्न विभागों से लगभग 13,000 अधिकारियों और कर्मचारियों को जोड़ा गया है। इस हेल्पलाइन स्कीम में प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों आपस में मिलकर उन समस्याओं के समाधान को प्रोवाइड कराती हैं, उपलब्ध कराती हैं, और जो इस हेल्पलाइन में प्राप्त समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराते हैं। सीएम हेल्पलाइन पर संपर्क करने के लिए टोल फ्री नंबर 181 लागू किया गया है, यानी जिसमें कॉल लगा के अपनी शिकायत को दर्ज करा सकती हैं। कॉल करने का समय होता है वो सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक होता है। हम इस समय के बीच में अपनी शिकायत को आसानी से दर्ज कर सकते हैं। सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत शिकायतों का जो निराकरण है वो उसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसे 7 से लेकर 30 दिन तक दिया गया है। यानी जो भी शिकायत इसके अंतर्गत आती है उसे 7 से लेकर 30 दिन के अंदर सॉल्व किया जाता है। सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत शिकायतों का निराकरण समय सीमा जैसे मैंने आपको बताया था 7 से लेकर 30 दिन के अंदर किया जाता है। आज तक इस योजनाओं में लगभग 45 लाख से ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं और लगभग 90% शिकायतों का समाधान भी हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिजिटल इंडिया डिजिटलाइजेशन होने के कारण आज विभिन्न प्रकार की सेवाओं को, विभिन्न प्रकार के लाभों को आम नागरिक तक ऑनलाइन तरीके से, डिजिटल तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी वजह से आज आम जनता का समय और धन की बचत होती है। यानी उसे किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने जाना कि ई गवर्नेंस में कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट हैं जो हमें विभिन्न प्रकार की सहायता के लिए, विभिन्न प्रकार की सेवाओं को आसानी से उपलब्ध कराने में सहायता करती हैं। इसके बाद हम जानेंगे UIDAI के बारे में। अभी हमने जाना यहाँ पर सीएम हेल्पलाइन के बारे में और mygov.in वेबसाइट के बारे में। अब हम जानते हैं यहाँ पर UIDAI के बारे में, यानी आपका एक प्रकार का आइडेंटिफिकेशन, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी बाय इंडिया, यानी इंडिया के द्वारा देश के नागरिकों के लिए, सिटीजन्स के लिए एक यूनिक पहचान उपलब्ध कराने के लिए UIDAI की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के तहत की गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भारत देश एक बहुत बड़ा देश है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे भारत देश में वर्तमान में लगभग 135 करोड़ की आबादी है और इस संपूर्ण आबादी में प्रत्येक नागरिक को एक यूनिक, एक अद्वितीय पहचान उपलब्ध कराने के लिए UIDAI की स्थापना की गई है। UIDAI का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को
एक राष्ट्रीय पहचान पत्र उपलब्ध कराना होता है, जिसकी सहायता से वह भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सुविधाओं सेवाओं का लाभ उठा सकता है। आज के समय में आधार एक ऐसा पहचान पत्र है जो पूरे देश में कहीं भी वेरीफाई आसानी से किया जा सकता है। और UIDAI की जो स्थापना है वो भारत के सभी निवासियों के लिए आधार नाम से यूनिक पहचान बनाने के लिए उपलब्ध कराई गई है। इसकी सहायता से किसी व्यक्ति की दोहरी यानी फर्जी पहचान को रोका जा सकता है और उसे देश की सेवाओं का लाभ देने के लिए, देश की रिसोर्सेज को उपलब्ध कराने के लिए एक यूनिक पहचान उपलब्ध कराई जाती है, जिसके आने से हमें और किसी पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो आधार एक ऐसी पहचान है जिसकी सहायता से देश के नागरिक देश की विभिन्न सेवाओं को प्राप्त कर सकती हैं और किसी भी जगह से यानी देश के किसी भी कोने से अपने आप को सत्यापित यानी वेरीफाई करा सकते हैं। आधार का जो मुख्य उद्देश्य है, UIDAI का जो मुख्य उद्देश्य लक्ष्य है, उसका लक्ष्य है कि भारत के निवासियों को एक विशिष्ट या एक स्पेशल, एक अद्वितीय, एक यूनिक पहचान उपलब्ध कराना और जो डिजिटल माध्यम से किसी भी जगह से आसानी से वेरीफाई किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम कोई सिम लेने जाते हैं मार्केट में, तो अब हमें सिम के लिए कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिर्फ वहाँ पर हमें एक आधार कार्ड नंबर प्रोवाइड कराना होता है और यदि वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम सिर्फ अपने फिंगरप्रिंट्स या अपने फेस एक्सप्रेशन या फिर अपना फ़ोटो या फिर अपनी आंखों की पुतलियों की स्कैन करा के अपने आप को वहाँ वेरीफाई करा सकते हैं। तो आधार के माध्यम से आज हम किसी भी जगह पर अपने आप को भारत का नागरिक बता सकते हैं और अपने आप को वेरीफाई करा सकते हैं। तो UIDAI का उद्देश्य क्या है? UIDAI का मुख्य उद्देश्य है कि सभी व्यक्तियों की डिजिटल पहचान बनवाना, सभी व्यक्ति को एक क्वालिटी बेस्ड आधार नंबर प्रोवाइड करना, सभी व्यक्तियों को देश की विभिन्न सेवाओं का लाभ देना। तो ये सब उद्देश्य UIDAI के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हमारे इसमें दिया गया है कि UIDAI एंड आधार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बढ़ते कदम ने यूजर को इंटरनेट का यूज करना आवश्यक और आसान बना दिया है। भारत के डिजिटल होने पर कई प्रकार की साइट्स और ऐप्स यानी एप्लीकेशन यूजर को गवर्नमेंट से जोड़ने के लिए बनाए गए हैं। यानी आज डिजिटल इंडिया के अंतर्गत कई प्रकार की साइट और वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाए जा रहे हैं जिनकी सहायता से आज भारत के नागरिक अपने मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी इन सभी सेवाओं को जो प्राप्त कर सकता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्टली कम्युनिकेशन भी कर सकता है। और इन साइट का यूज करके यूजर डायरेक्टली गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कर सकता है। UIDAI के द्वारा भारत के प्रत्येक यूजर्स को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे हम आधार के नाम से जानते हैं, एक रैंडमली नंबर होता है जो लगभग 12 डिजिट का होता है और इस नंबर के आधार पर उसे एक यूनिक पहचान देश में उपलब्ध कराई जाती है। आधार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लागू की गई एक ऐसी सुविधा है जो भारत के नागरिकों को एक विशिष्ट, एक स्पेशल, एक अद्वितीय पहचान उपलब्ध कराती है। इसमें भारत के नागरिकों को एक यूनिक
12 डिजिट नंबर उपलब्ध कराया जाता है। आधार के द्वारा कोई भी व्यक्ति देश की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। आधार उस व्यक्ति की जानकारी, फिंगरप्रिंट्स और आंखों की पुतलियों की जानकारी को एक डेटाबेस में, एक ग्लोबल डेटाबेस में स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे हमने जाना कि किस प्रकार से UIDAI की स्थापना हुई है और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए अब हम जानते हैं यहाँ पर आधार के बारे में कि UIDAI के द्वारा जो सेवा उपलब्ध कराई गई है उसे हम आधार के नाम से जानते हैं। तो आधार को बनवाने के लिए आप UIDAI की वेबसाइट का यूज कर सकती हो। यहाँ पे आप गूगल पर आधार वेबसाइट को भी ओपन कर सकती हैं। तो आधार भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक ऐसी महत्वपूर्ण पहल है, ऐसी महत्वपूर्ण स्कीम है, परियोजना है जो एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नंबर है, यानी एक प्रकार का सिक्योरिटी नंबर है और एक संख्या है जो देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक यूनिक पहचान उपलब्ध कराती है और जो प्रत्येक नागरिक के लिए अलग अलग होती हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि इसे ऑनलाइन में बहुत जल्दी और आसानी से स्थापित किया जा सकता है और इसे सत्यापित भी किया जा सकता है, यानी वेरीफाई भी किया जा सकता है। आधार कार्ड वेबसाइट कई प्रकार की सर्विसेज उपलब्ध कराती हैं, जैसे नए आधार बनवाना। आप इस वेबसाइट के माध्यम से अपने नया आधार के लिए एनरोल कर सकते हो, यानी नामांकन कर सकती हो। आधार कार्ड की स्थिति को जान सकते हो कि हमारा आधार कार्ड कब हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा। आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट के माध्यम से। आधार कार्ड में किसी प्रकार के बदलाव भी कर सकती हैं। आधार संख्या 12 अंकों वाली एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो उन लोगों के लिए फाइनेंशियल ऑपरेशन को आसान बनाती है जो अल्पसंख्यक या गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिनके माध्यम से उनके आधार नंबर के माध्यम से उन्हें देश की विभिन्न सेवाओं से लाभ या विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जिसके पास आधार नंबर होता है या बैंक से कनेक्ट या लिंक होता है, तो आधार UIDAI द्वारा जनवरी 2009 से स्थापित किया गया था, लेकिन इसको आधार के साथ जोड़ने के लिए 2016 आधार अधिनियम के तहत जोड़ा गया है। इसकी वेबसाइट निम्नलिखित है। HTTP, यहाँ पर आप S और लगा लेना, HTTPS UIDAI.gov.in का उपयोग करके आप अपने आधार कार्ड के लिए, आधार नंबर के लिए नामांकन कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया आधार क्या है, तो आधार हमारा एक प्रकार का UIDAI के द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भारत के निवासियों को जारी किया गया एक नंबर है जो आपकी रैंडम नंबर के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। यानी जरूरी नहीं कि एक परिवार के नंबर सीक्वेंस में हो, कोई भी नंबर किसी भी परिवार के सदस्य को उपलब्ध करा दिया जाता है। और जो आधार होता है ना, वो किसी व्यक्ति भारत का नागरिक हो, किसी भी आयु का हो, बिना किसी जेंडर के इसे उपलब्ध कराया जाता है। इसमें किसी धर्म, जेंडर या व्यक्ति की उम्र का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। कोई भी जो भारत का नागरिक हो, बस उसे हम भारत के आधार के लिए नामांकन करा सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कराता है तो यह पूरी प्रोसेस निःशुल्क होती है, यानी बिना किसी कॉस्ट के इसे किसी व्यक्ति के लिए नामांकन किया जा सकता है। आधार के नामांकन के लिए हमें अपने डॉक्यूमेंट्स कोई भी एक ID प्रूफ हो सकती है जो हमारे एड्रेस को वेरीफाई करती है। यहाँ पर हमारे विभिन्न प्रकार की जानकारी, जैसे हमारे नाम और हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारे मतलब चेहरे की तस्वीर और हमारी आंखों की पुतली, ऐसी बहुत सारी जानकारी को यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है। तो आधार नंबर एक प्रकार का ऑनलाइन तरीके से सत्यापन की एक प्रोसेस है, जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति को जो देश का नागरिक है और जिसका आधार बना हुआ है उसे हम ऑनलाइन तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हैं। और इसके आने से देश में किसी व्यक्ति की डुप्लीकेट और नकली पहचान को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आधार क्या है और आधार किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। आधार के माध्यम से आज हम देश की विभिन्न सेवाओं को आसानी से उपयोग में ला सकती हैं।
जैसा कि आपने देखा होगा कि आधार के माध्यम से हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकती हैं, पैसों को निकाल सकती हैं, अपना खाता आसानी से खुलवा सकती हैं। आज हम बैंक में KYC के रूप में भी आधार कार्ड का यूज करते हैं। जब कोई व्यक्ति आधार के लिए नामांकन केंद्र पर जाकर अपना आधार का नामांकन कराता है तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की जानकारी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट जो उसके एड्रेस को वेरीफाई करता है, आदि इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ एनरोलमेंट प्रोसेस में यानी नामांकन प्रोसेस में हमारा फ़ोटो, फिंगरप्रिंट्स, आँखों की पुतलियों के निशान आदि को भी स्टोर किए जाते हैं, कैप्चर किए जाते हैं। यह पूरी जानकारी स्टोर करने के बाद हमारा आधार का नामांकन हो जाता है और हमें यह एक प्रकार की रिसिप्ट या पावती पर्ची उपलब्ध करा दी जाती है जिस पे हमारा आधार नंबर लिखा होता है। अब इसके बाद यदि हमें उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार करवाना चाहते हैं तो हम नामांकन के 96 घंटों के भीतर यानी 96 आवर्स के अंतर्गत हम उस पर्ची का उपयोग करके नामांकन केंद्र पर जाकर अपने नामांकन डेटा को किसी प्रकार का सुधार करवा सकते हैं। आधार कार्ड आपके एड्रेस पर डाक के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है, अन्यथा आप UIDAI की वेबसाइट के माध्यम से भी उस पर्ची का उपयोग करके उसमें लिखी हुई आधार नंबर, अपने नाम का उपयोग करके अपने आधार कार्ड को इंटरनेट से माध्यम से डाउनलोड भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको UIDAI के बारे में, आधार वेबसाइट के बारे में, CM हेल्पलाइन के बारे में, MyGov के बारे में, ऐसे कई वेबसाइट्स हैं जो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट द्वारा देश के या राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए उन सेवाओं को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई हैं। इनकी सहायता से आज देश का नागरिक आसानी से राज्य की, देश की विभिन्न सेवाओं का लाभ ले सकता है। यहाँ पर यदि किसी प्रकार का कोई डाउट्स है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जो DCA PDCA की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।